गुड मॉर्निंग 12th क्लास। बेटा अब जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो है चैप्टर 4 डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। देखिए बेटा, आज तक आपने जो भी पढ़ा तो आपने क्या देखा, आप देखते थे कि पार्टनरशिप क्या होती है, फिर नया पार्टनर आया उसके बारे में पढ़ा, फिर पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, आपने उन सब के बारे में पढ़ा। अब आज पढ़ेंगे डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म, फर्म का खत्म होना, फर्म का समापन होना, फर्म समाप्त होना। तो ध्यान रखना, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे इसमें आराम से समझ पाएंगे बेटा। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि मीनिंग ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म के डिसॉल्यूशन का मतलब क्या है। तो बेटा सीधी सी बात है कि टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप अमॉन्ग ऑल पार्टनर्स, कि जब सारे पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, साझेदारी खत्म हो जाती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, फर्म का समापन, डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, उसके बाद आता है मीनिंग ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के डिसॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान रखना, जब किसी एक पार्टनर के रिलेशनशिप दूसरे पार्टनर्स के रिलेशनशिप से खत्म होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यानी मैं ये कह दूं कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में किसी भी तरीके का कोई चेंजेस होता है तो वो क्या कहलाता है, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन पार्टनरशिप ही खत्म हो जाना, फर्म ही खत्म हो जाना क्या कहलाता है, डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। ये बेसिकली दोनों डिफरेंस है इन दोनों में। कि फिर से सुनिए, डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है कि जब सारे पार्टनर्स के बीच में ही पार्टनरशिप खत्म हो जाए, बिजनेस खत्म हो जाए पार्टनरशिप का, तो वो तो होता है डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। लेकिन डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कि जब भी पार्टनरशिप जो आपका एग्रीमेंट है उसमें कोई चेंज होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जैसे कोई पार्टनर आए, कोई पुराना पार्टनर फर्म छोड़ के चला जाए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज हो, तो वो सारी कंडीशन क्या कहलाती है आपकी, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या कहलाती है बेटा, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट, ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जब एक फर्म का क्या हो जाता है, डिसॉल्यूशन हो जाता है। तो सबसे पहले है किन किन तरीकों से कर सकते हैं। तो सबसे पहला है व्हेन ऑल द पार्टनर्स मेक एन एग्रीमेंट टू डिसॉल्यूशन द फर्म, कि जब सारे पार्टनर्स मिलकर के कोई एग्रीमेंट कर ले कि साफ फर्म को क्या कर दो, डिसॉल्व कर दो, तो फर्म का क्या हो जाता है, डिसॉल्यूशन हो जाता है। सेकेंड है व्हेन ऑल द पार्टनर्स डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, एक को छोड़ के सारे के सारे क्या हो जाए, दिवालिया हो जाए, तो भी आपकी फर्म का क्या हो जाएगा, डिसॉल्यूशन हो जाएगा। व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम इलीगल, अगर आपकी फर्म का बिजनेस ही इलीगल हो जाता है तो उस कंडीशन में भी फर्म का क्या हो जाता है, डिसॉल्यूशन हो जाता है। और नेक्स्ट है इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, वन पार्टनर हैज नोटिफाइड टू अदर पार्टनर्स एंड टर्मिनेट द बिजनेस, कि अगर आपकी ऐच्छिक साझेदारी है तो उस कंडीशन में कोई एक पार्टनर सारे पार्टनर्स को नोटिस दे करके फर्म को क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है, पार्टनरशिप को खत्म कर सकता है, उसका डिसॉल्यूशन कर सकता है। और लास्ट है व्हेन द कोर्ट इशू है ऑर्डर, अगर कोर्ट ये ऑर्डर इशू कर दे कि फर्म को क्या कर दिया जाए, टर्मिनेट कर दिया जाए, तो इन तरीकों से फर्म को क्या किया जा सकता है बेटा, डिसॉल्व किया जा सकता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, वे कौन सी परिस्थितियां हैं जब एक फर्म का डिसॉल्यूशन हो जाता है। नंबर 1, जब सारे पार्टनर एग्रीमेंट करके उसे डिसॉल्व कर दे। नंबर 2, एक को छोड़ के सारे इंसॉल्वेंट हो जाए, अगर फर्म का बिजनेस क्या हो जाए, इलीगल हो जाए, और अगर पार्टनरशिप एट विल हो, पार्टनरशिप क्या हो, एट विल हो, तो एक पार्टनर सारे पार्टनर्स को नोटिस दे करके फर्म को खत्म करने के लिए कह सकता है। और लास्ट एंड फाइनल है कि जब कोर्ट ही ऑर्डर इशू कर दे कि फर्म को क्या कर दिया जाए, डिसॉल्यूशन कर दिया जाए, फर्म को टर्मिनेट कर दिया जाए। अब नेक्स्ट है मोड ऑफ डिसॉल्यूशन, डिसॉल्यूशन के तरीके। तो बेटा पहला है डिसॉल्यूशन बाय एग्रीमेंट, डिसॉल्यूशन बाय एग्रीमेंट, जब सारे पार्टनर मिलकर के एग्रीमेंट कर ले कि हमें फर्म को क्या करना है, डिसॉल्व करना है, तो ये क्या कहलाता है, डिसॉल्यूशन बाय एग्रीमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है कंपल्सरी डिसॉल्यूशन। बेटा कुछ कंडीशंस होती है जिसमें एक फर्म का कंपल्सरी डिसॉल्यूशन हो जाता है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। वे कौन सी परिस्थितियां हैं जब एक फर्म का अनिवार्य समापन हो जाता है।
जब एक फर्म का कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो जाता है तो वही है नंबर 1, जब फर्म क्या हो जाए, इलीगल हो जाए। नंबर 2, जब कोई पार्टनर किसी एनिमी कंट्री का क्या हो जाए, सिटीजन बन जाए। अगर एक को छोड़ करके सारे पार्टनर क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए। और एक लास्ट पॉइंट है कि अगर मैक्सिमम पार्टनर्स 50 से ज़्यादा और मिनिमम 2 से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो भी फर्म का क्या हो जाता है, कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन बाय नोटिस। अभी ऊपर भी पढ़ के आए हैं कि अगर पार्टनरशिप ऐच्छिक है, एट विल है, तो कोई भी पार्टनर नोटिस दे करके फर्म को डिसॉल्व करने के लिए बोल सकता है। उसके बाद है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वे कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिसमें कोर्ट फर्म का क्या कर देती है, डिसोल्यूशन कर सकती है। नंबर 1, व्हेन ए पार्टनर हैज बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर कोई पार्टनर मानसिक रूप से क्या हो जाए, अस्वस्थ हो जाए। नंबर 1। नंबर 2, कोई भी पार्टनर परमानेंटली इनकेपेबल, यानी किसी भी काम को असमर्थ हो जाए, स्थायी रूप से विकलांग हो जाए तो भी। ठीक है, कोई भी पार्टनर दोषी पाया जाए कि उसने किसी तरीके के जो आपकी डीड है उसको फॉलो नहीं किया है। ठीक है, और इतने सारे पॉइंट्स हैं, उसमें से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं केवल वो बता रही हूँ। और एक ये भी है कि अगर बिजनेस कोर्ट को लगे कि बिजनेस से केवल लॉस ही होगा फ्यूचर में, तो भी कोर्ट बिजनेस को, फर्म को डिसॉल्व करने के लिए बोल सकता है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, डिसॉल्यूशन के कितने तरीके होते हैं। नंबर 1, डिसॉल्यूशन बाय एग्रीमेंट। नंबर 2, कंपल्सरी डिसॉल्यूशन, डिसॉल्यूशन बाय नोटिस और डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट। और फिफ्थ है डिसॉल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसी। कोई विशेष घटना के घटित होने पर भी फर्म का क्या हो जाता है, डिसॉल्यूशन हो जाता है। जैसे आपने कोई पर्टिकुलर काम के लिए पार्टनरशिप करी, तो वो टाइम या वो पर्टिकुलर वर्क खत्म होने पर पार्टनरशिप अपने आप ही क्या हो जाती है बेटा, डिसॉल्व हो जाती है। किसी पार्टनर की डेथ हो जाए और तो भी सारे पार्टनर मिलकर के क्या कर सकते हैं, उसे डिसॉल्व कर सकते हैं। और एक है कि कोर्ट इस बात को कह दे कि फर्म को क्या कर दिया जाए, डिसॉल्व कर दिया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट। वो भी इसी का एक हिस्सा होगा। उसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। देखिए बेटा, मैंने शुरू में बता दिया था डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म में क्या डिफरेंस होता है। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कि जब 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स के बीच के एग्रीमेंट में अगर कोई चेंज होता है तो वो क्या होता है, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन फर्म का बिजनेस ही बंद कर दिया जाए, बिजनेस एक्टिविटी डिसकंटिन्यू कर दी जाए, तो वो क्या कहलाती है, पार्टनरशिप फर्म। फिर से सुनिए, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंज होना डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, लेकिन फर्म को ही बंद कर देना क्या है, डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म है। फिर नेक्स्ट है सर्कमस्टांसेस। पार्टनरशिप का डिसॉल्यूशन कब कब होता है बेटा, जब कोई नया पार्टनर फर्म में आए। ठीक है, कोई पार्टनर रिटायर्ड हो जाए या उसकी डेथ हो जाए, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाए, तो उन सारी कंडीशंस में इस पार्टनरशिप का डिसॉल्यूशन होता है। लेकिन फर्म का डिसॉल्यूशन या तो सारे पार्टनर मिलके करते हैं या फिर कोर्ट उसका डिसॉल्यूशन कराता है। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस ऑफ बिजनेस, बिजनेस जारी रहना। ध्यान रखना, पार्टनरशिप का डिसॉल्यूशन होने के बाद में भी उसी नाम के साथ बिजनेस कंटिन्यू किया जा सकता है, लेकिन डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म में बिजनेस ही बंद हो जाता है, तो बिजनेस कंटिन्यू करने का तो बेटा सवाल ही पैदा नहीं होता है। और नेक्स्ट है टर्मिनेशन। बेटा ध्यान रखना, अगर पार्टनरशिप का टर्मिनेशन हो तो पार्टनरशिप फर्म टर्मिनेट हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर फर्म का टर्मिनेशन है तो पार्टनरशिप का तो अपने आप ही क्या हो जाता है, डिसॉल्यूशन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसॉल्यूशन। फर्म के डिसॉल्यूशन पर आप अकाउंट्स का सेटलमेंट कैसे करते हैं, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसॉल्यूशन, क्लियर। इसमें क्लियर कहा है कि जब भी फर्म का डिसॉल्यूशन होता है तो सबसे पहले हम प्रॉफिट में से लॉसेस को राइट ऑफ करते हैं, उसके बाद कैपिटल में से करते हैं, और उसके बाद में भी अगर जरूरत पड़े तो पार्टनर्स क्या लेके आते हैं बेटा, कैपिटल लेकर आते हैं।
अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स, ध्यान रखना हम जब भी बिजनेस को बंद करते हैं तो सबसे पहले एसेट्स को बेचते हैं, फिर उस बेची हुई एसेट से जो पैसा आता है उससे हम हमारी लाइबिलिटीज को क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, और फिर पैसा बचता है तो पार्टनर्स उस पैसे को आपस में क्या करते हैं, बांटते हैं। तो इसके लिए यही कहा है कि अगर हम कोई भी एसेट सेल करते हैं तो उस पैसे का यूज हम कैसे करते हैं। नंबर 1, पेमेंट ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, कोई सिक्योर्ड लाइबिलिटीज है तो हम पहले उसका पेमेंट करते हैं, उसके बाद आउटसाइडर्स अदर लाइबिलिटीज का पेमेंट करते हैं, उसके बाद बच जाए तो पार्टनर के लोन का पेमेंट करते हैं, और लास्ट में अगर पैसा बच जाता है तो उससे पार्टनर्स की कैपिटल को हम क्या करते हैं बेटा, पे करते हैं। इस तरीके से आपके इस चैप्टर का क्या आता है, थ्योरेटिकल पार्ट। तो इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट। अब बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी जर्नल एंट्री समझेंगे। आज का काम आपका सिर्फ इतना सा है कि आप इस थ्योरी को अच्छे से लर्न करेंगे, समझेंगे। इसके नोट्स में बेटा मैं आपको हिंदी मीडियम वालों को हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में लिखे हुए नोट्स क्या करवा दूंगी, प्रोवाइड करवा दूंगी। बस आपका काम यह है कि उन्हें अच्छे से समझे और लर्न करें। कोई डाउट हो तो बेटा मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं।